बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 221 रहस्यमयी लोगों के बीच बातचीत। यिन शव वन के तीसरे तल पर, जो पूर्व और पश्चिम में बंटा हुआ था, एक गुफा में अंतरिक्ष के एकाएक हिलने के साथ एक रहस्यमयी व्यक्ति अचानक शियाओ यान के सामने प्रकट हुआ। अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से प्रकट होने वाले लोग, यहाँ तक कि ची लिंगलोंग यी जैसे शक्तिशाली लोग भी कभी नहीं देखे, इसलिए इस समय शियाओ यान का मन इस व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा से भरा हुआ था। शियाओ यान ने सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखा और देखा कि वह उसकी उम्र का ही था। आखिरकार उसकी खेती एक निश्चित स्तर की ताकत तक पहुंच चुकी थी और उम्र और रूपरंग इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि यह आकृति पतली थी और बहुत सुंदर दिखती थी। उसने एक चांदी का लंबा गाउन पहना हुआ था, जिसमें समय समय पर चांदी की रोशनी चमक रही थी। बहुत सुंदर इस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी, जो लोगों को बहुत आत्मीयता का एहसास देती थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसने शियाओ यान को एक अवर्णनीय रहस्य का अनुभव कराया। उसके सामने की चांदी की आकृति भी शियाओ यान को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था। यह वह लड़का है जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, और इसमें वास्तव में कुछ रहस्य हैं। शियाओ यान ने भी सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और कहा, आप कौन हैं? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। चांदी की आकृति ने हल्के से मुस्कराया। विशाल आत्मा शक्ति की धारणा के माध्यम से शियाओ यान जानता था कि उसके सामने की चांदी की आकृति की ताकत अत्यंत भयानक थी। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार वू जियान भी इस चांदी की आकृति के सामने उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा शियाओ यान ने यह भी पाया कि यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के नश्वर स्तर की आत्मा शक्ति भी इस गुफा में केवल सामान्य स्थिति का पता लगा सकती थी, जो शियाओ यान के लिए बहुत आश्चर्यजनक था। अंत में उसके सामने की चांदी की आकृति इतनी आसानी से किसी अन्य आयाम से यहाँ आ सकती थी। यह बहुत दुर्लभ है और शियाओ यान इसके प्रति अत्यंत जिज्ञासु भी है। उसके सामने की चांदी की आकृति ने भी शियाओ यान के कुछ सवालों का अनुमान लगाया था। और फिर कोई हंसा, तुम मुझे बस शियायुए कह सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लगता है कि हालांकि तुम युवा हो, तुम्हारी ताकत 4 सितारा डौदी के प्रारंभिक चरण के स्तर तक पहुंच चुकी है, और यह भी अत्यंत दबंग है। और तुम में एक ऐसी चीज है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया। मेरे अवलोकन के अनुसार तुम्हारे शरीर में कई अलग अलग लपटें निहित हैं, जो बहुत अजीब बात है। एक तरह की लौ अत्यंत हिंसक और शक्तिशाली है। इतने सारी लपटों के संलग्न की तो बात ही छोड़ दें। सामान्य लोग एक साथ इतनी सारी लौ शक्तियों को धारण नहीं कर सकते, खासकर ऐसी लपटें जिनके गुण एक दूसरे के प्रति परस्पर विरोधी हैं। लेकिन तुममें एक शरीर में कई लपटें हैं, जो शायद तुम्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। चांदी की आकृति ने भी जल्दबाजी नहीं की और कहा, जाहिर तौर पर शियाओ यान के रहस्यों में कुछ संकेत देखे गए थे। जहां तक ची लिंग और गोल्डन ड्रैगन किंग की बात है, यहां तक कि मजबूत युद्ध अमरों के लिए भी इन्हें पता लगाना मुश्किल है, इसलिए शियाओ यान चिंतित नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शियाओ यान को इस चांदी की आकृति से हत्या की आभा महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने धीरे धीरे उसके साथ बात शुरू की। यह सुनकर शियाओ यान भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक नज़र में उन रहस्यों को देख सकता है जो वह कई प्रकार की लपटों को वहन कर रहा था। शियाओ यान ने धीरे से कहा, मेरा नाम यान शियाओ है, मैं यहाँ संयोगवश आया, आप यहाँ क्यों हैं? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एक दुष्ट आभा छिपी हुई है। यह स्पष्ट रूप से शव वन की भूतिया आभा नहीं है। यह क्या है? शियायुए ने यह सुनकर उसकी आंखें चमकीं और वह शियाओ यान को सीधे देखने लगा। फिर शियायुए मुस्कराया और बोला, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, तुम इसे भी देख सकते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ और स्वाभाविक रूप से मुझ में थोड़ा भूतिया प्रभाव है, क्या तुम विश्वास करोगे? या अगर मैं कहूँ कि मैं एक भूत हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? वास्तव में मैं कौन हूँ,
यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। जैसे अभी सभी एक साथ खुश हैं, तो मेरी पहचान की परवाह क्यों करनी चाहिए? जैसे मैं तुमसे नहीं पूछता कि तुम्हारे शरीर में कई लपटें क्यों हैं, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? शियाओ यान ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कराया और बोला, यह सही है, मुलाकात एक भाग्य है। तुम किसी अन्य आयाम से मुझसे मिलने आए, इसे एक भाग्य माना जा सकता है। भविष्य में हमारे बीच चाहे जो हो, कम से कम अभी हम शांति से रह सकते हैं और अपरिचित लेकिन परिचित दोस्त बन सकते हैं। शियायुए का चेहरा खुशी से भर गया और वह मुस्कुराकर बोला, इतने सालों बाद आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जिससे बात हो सकती है। यह वास्तव में इंतजार करना मुश्किल था। अब मैं तुम्हें एक और जगह पर ले जाऊंगा जहां हम बैठकर अच्छी तरह बात कर सकते हैं। मेरे पीछे करीब से आना याद रखना, खो मत जाना। सावधान रहो। चलो, शियायुए ने बोलने के बाद अपने हाथों को बाएं और दाएं हिलाया। गुफा में अंतरिक्ष हिलने लगा और अचानक एक अंतरिक्ष का दरवाजा फिर से प्रकट हुआ। देखा गया कि शियायुए का पतला शरीर एक चांदी की रोशनी में बदल गया, जैसे चांदनी, और तुरंत दरवाजे में जा घुसा। हालांकि शियाओ यान एक दूधिया सफेद रोशनी में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। एक चमक के साथ वह अंतरिक्ष का दरवाजा तुरंत गायब हो गया। जब शियाओ यान फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही एक बहुत उज्ज्वल और सूखी गुफा में था। चारों ओर ध्यान से देखने पर शियाओ यान को पता था कि यह वह जगह थी जहां शियायुए रहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों रहता था। शियाओ यान इस बिंदु पर अभी अनुमान नहीं लगा सका। शियायुए मुस्कराया और बोला, बैठो, क्या तुम अनुमान लगा रहे हो कि मैं ऐसी जगह पर क्यों रहता हूँ? वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है। अगर तुम ध्यान से जांच करोगे तो पाओगे कि यह गुफा यिन शव वन के अन्य स्थानों से अलग है। यह जगह तुम मनुष्यों के लिए अवशोषण और खेती के लिए उपयुक्त युद्ध क्यूई से भरी हुई है, और यह पूरे यिन शव वन में सम्राट क्यूई का एकत्रित होने का स्थान है। अगर तुम्हें रुचि है तो तुम कोशिश कर सकते हो कि क्या तुम कुछ सम्राट क्यूई को अवशोषित करके अपनी खेती को बढ़ा सकते हो। शियाओ यान ने थोड़ा हिचकिचाया। शियायुए को देखते हुए उसके मन में एक अजीब विचार आया। शियाओ यान के मन में शियायुए का एहसास बहुत अजीब था। वह समझता था कि उसकी आत्मा शक्ति कभी गलत नहीं होगी। शियायुए से उसे जो खबर मिली वह यह थी कि शियायुए में एक शक्तिशाली आभा थी। बस यह सांस भूतिया सांस नहीं थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की सांस थी। यह सांस धीरे धीरे एक अन्य प्रकार की सांस में परिवर्तित हो रही थी। फिर भी शियाओ यान की उत्कृष्ट आत्मा धारणा के आधार पर यह अभी भी निर्णय लिया जा सकता था कि उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। शायद जैसा उसने कहा, वह जरूरी नहीं कि एक भूत हो। अगर वह एक भूत है तो क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगे? इस क्षण शियाओ यान के मन में विचारों की दौड़ थी और अचानक उसे अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो कहा था वह याद आया। मुझे याद है कि मेरे गुरु जिनलॉन किंग ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में तथाकथित राक्षस और भूत सभी बुरे नहीं होते, जैसे कि लोगों में अच्छाई और बुराई होती है। अगर ऐसा है तो उसे इतना परवाह क्यों करना चाहिए, बशर्ते उसके प्रति कोई दुर्भावना न हो, यह काफी है। यह सोचकर शियाओ यान मुस्कराया। एक अन्य स्थान पर म्यू यिंगयिंग ने भी एक कुएं को घूरा और कहा, बड़ा बाघ, क्या यह वही जगह है जिसके बारे में तुमने बात की थी? हाँ, बस यहाँ के प्राणी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है कि हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना मुझे डर है। मानव रूपी तियानहुओ शेंगू के शब्द खत्म होने से पहले म्यू यिंगयिंग ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और फिर एक प्रकाश की किरण में बदलकर कुएं में प्रवेश कर गई। मेरी छोटी दादी, तियानहुओ शेंगू ने बोलने के बाद पीछे चल दिया, इस डर से कि इस छोटी चाची को कुछ हो न जाए। हाय हाय, शव वन के तीसरे तल पर भूतिया ऊर्जा वास्तव में गंभीर है। ऐसा लगता है कि फाइनल यही होना चाहिए। शीर्ष 10 शक्तिशाली यहाँ एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं, शक्तिशालियों की लड़ाई। लेकिन तीसरे तल पर भूतिया ऊर्जा इतनी अजीब क्यों है?
मैं विशेष रूप से नहीं बता सकता। लो ग्वांग भी यिन शव वन के तीसरे तल पर प्रकट हुआ और अपने आप से बोला। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 222 सहयोग। पता नहीं क्यों इस गुफा में सम्राट क्यूई काफी मजबूत है। इस समय एक शांत गुफा में केवल शियाओ यान और चांदी की आकृति शियायुए हैं। शियाओ यान ने शियायुए का अंतरिक्ष के माध्यम से पीछा करने का कारण यह था कि यिहुओ हेंग प्राचीन शासक पर लॉन्ग यी से एक संदेश मिला था, इसलिए शियाओ यान भी निश्चिंत होकर पीछे चला गया। गुफा को थोड़ा देखने पर उसने पाया कि गुफा में सम्राट क्यूई बहुत मजबूत थी और वह भूतिया क्यूई भी किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा अलग थलग थी। शियाओ यान ने मुस्कुराकर कहा, आप सही हैं। हालांकि मैंने आप में कुछ असामान्यता देखी, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं, हम दोस्त हैं। बोलने के बाद उसने भी महसूस किया कि शियायुए में कोई बदलाव नहीं आया और फिर उसने फेन जू शुरू किया, यहाँ के सम्राट क्यूई को अवशोषित करने की कोशिश करने के लिए तैयार हुआ। अगले ही पल शियाओ यान के शरीर पर दूधिया सफेद लौ की रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर को घेर लिया और फेन जू अचानक बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शित हुआ। तुरंत गुफा में विभिन्न रोशनी के साथ चमकने वाली अनगिनत लपटों की हवा प्रकट हुई, रंग बिरंगी और बहुत शानदार। इस समय गुफा में सम्राट क्यूई तुरंत शियाओ यान के शरीर की ओर बढ़ी, उसके चारों ओर तेजी से घूमी और अगले ही पल उसके शरीर में समा गई। शियाओ यान एक अथाह गड्ढे की तरह है। गुफा में विशाल और समृद्ध सम्राट क्यूई लगातार शियाओ यान के शरीर की ओर प्रवाहित होती रही। शियाओ यान भी इन सांसों को धीरे धीरे अवशोषित कर रहा था और उसके शरीर को एक अवर्णनीय आराम महसूस हो रहा था। यह देखकर शियायुए का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसकी आंखों में विचार की एक झलक थी। वह सोच रहा था कि शियाओ यान इस समय किस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहा है और उसने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा या सुना। शियाओ यान को लगातार उन सम्राट क्यूई को अवशोषित करते देख शियायुए को बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धीरे धीरे अवशोषित करो जब तक तुम इसे पूरा नहीं कर लेते। इन घंटों में मैं तुम्हारे लिए रक्षा करूंगा। यह सुनकर शियाओ यान को राहत महसूस हुई और उसने गुफा में सम्राट क्यूई को अवशोषित किया, क्योंकि लॉन्ग यी ने पहले कहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति शायद पूरे यिन शव वन में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। यिन्युए सीरियस। यह अफवाह थी कि यिन्युए सीरियस अत्यंत मित्रवत था और यिन शव वन उसके प्रबंधन में स्थिर हो गया था। किंवदंती है कि यिन शव वन में यिन्युए सीरियस तीसरे तल पर रहता है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर बार जब कोई यिन्युए सीरियस से मिलता है तो उसे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। शियाओ यान के शरीर पर कई तरह की चमकदार लपटें टिमटिमा रही थीं और उसे यहाँ की कोमल सम्राट क्यूई बहुत पसंद थी। क्योंकि शियाओ यान पहले गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन आत्मा को जीतने के दौरान ज्वालामुखी के तल पर था और उसने बहुत सारी लौ शक्ति अवशोषित की थी, उसके शरीर में लौ भी काफी उत्तेजित थी। इस समय इस अत्यंत कोमल सम्राट क्यूई को देखकर उसे स्वाभाविक रूप से बहुत पसंद आया। दोनों का तटस्थीकरण भी शियाओ यान को उसके शरीर में सम्राट क्यूई के सागर को लगातार विस्तार करने में मदद कर सकता था। इसलिए फेन जू के संचालन के तहत उसका शरीर बेकाबू होकर इसे पागलपन से अवशोषित करने लगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। शियाओ यान धीरे धीरे गुफा में सम्राट क्यूई को अवशोषित कर रहा था जब तक कि गुफा में सम्राट क्यूई पतली नहीं हो गई और फिर वह धीरे धीरे खेती की स्थिति से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद शियाओ यान ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ की सम्राट क्यूई मेरे लिए बहुत मददगार है। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार उसने हाल ही में 4 सितारा डॉ सम्राट में सफलता प्राप्त की थी और अब इतनी विशाल कोमल शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत को प्रारंभिक 4 सितारा डॉ सम्राट के स्तर पर स्थिर होना चाहिए। आप हमेशा यहाँ रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी खेती इतनी गहरी है। शियाओ यान ने भी हंसा। मैं यहाँ हजारों सालों से रह रहा हूँ और मैंने खेती की बात को पहले ही देख लिया है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु मानव स्वभाव, खेती का मार्ग और दीर्घायु केवल एक क्षण है। शियायुए ने भी अपने आप में बड़बड़ाया। आपने कहा कि यह पूरे यिन शव वन में सम्राट क्यूई का सबसे मजबूत स्थान है।
मुझे नहीं पता कि यह जगह क्या है, शियाओ यान ने पूछा। शियायुए ने हल्के से मुस्कराया और कहा, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब हम कुछ और बात करें। क्या आप आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाने जा रहे हैं? शियाओ यान ने भी चुपके से मुस्कराया। लॉन्ग यी ने पहले जो कहा था, उससे शियाओ यान जानता था कि शियायुए को शायद उससे कुछ चाहिए, इसलिए वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, वरना उसकी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से 3 राउंड तक नहीं टिक पाता। आपको क्या चाहिए? बेहतर होगा कि आप इसे कह दें। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक उच्च श्रेणी के कीमियागर हैं, है ना? शियायुए ने भी शियाओ यान को मुस्कान के साथ देखा। शियाओ यान थोड़ा चौंका और बोला, आपको कैसे पता? शियाओ यान इस समय शियायुए से सतर्क था। आखिरकार एक उच्च स्तरीय कीमियागर की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली और स्वादिष्ट होती है। शायद कुछ लोग इसमें माहिर हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास निश्चित रूप से कोई अन्य इरादा नहीं है। मैंने यह केवल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए। आखिरकार बहुत कम लोग यिन शव वन के तीसरे तल में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं, और आप जैसे शक्तिशाली कीमियागर की तो बात ही छोड़ दें, शियायुए ने कहा। मैं मुश्किल से औषधीय गोलियां बना सकता हूँ। जहाँ तक अन्य चीजों की बात है, भले ही मैं मदद करना चाहूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। शियाओ यान ने भी हंसा। जाहिर तौर पर औषधीय गोलियां बनाने के अलावा शियाओ यान को वास्तव में कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। इस व्यक्ति की ताकत अत्यंत भयानक है, लेकिन इस मामले को मेरी प्रतियोगिता खत्म होने तक इंतजार करना होगा। अभी 10 दिन से ज्यादा बाकी हैं। शियाओ यान को भी अचानक याद आया, यह कोई समस्या नहीं है और इसमें समय की कमी भी नहीं है। शियायुए ने कहा, अगर ऐसा है तो इनाम के बारे में बात करते हैं। शियाओ यान ने भी हंसा। जाहिर तौर पर हालांकि ताकत केवल 4 सितारा डौदी के प्रारंभिक चरण में है, शियायुए के सामने यह एक बड़े जादूगर की तरह लगता है, लेकिन यह मत भूलो कि शियाओ यान एक सम्राट श्रेणी का कीमियागर है, एक कीमियागर की अपील। हाँ हाँ, वास्तव में एक सावधान छोटा लड़का है। क्या पहले की सम्राट क्यूई पर्याप्त नहीं थी? शियायुए ने कहा। चूंकि आपने मेरी मदद मांगी है, तो मेरे द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां निश्चित रूप से उच्च श्रेणी की होंगी। मुझे थोड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन अभी की सम्राट क्यूई पर्याप्त नहीं है। शियाओ यान भी एक उच्चस्तरीय कलाकार की तरह बोल रहा था। हाँ हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? शियायुए ने मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान खतरे से भरी थी। मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी परिष्करण कौशल मुझे इस इनाम के योग्य बनाएगा। शियाओ यान ने भी हंसा, उसकी आभा बिल्कुल कमजोर नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, कितना हिम्मती छोटा लड़का। एक इनाम भी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में इसे लेने की हिम्मत है या नहीं। शियायुए ने मुस्कुराकर कहा। ओह, आपका क्या मतलब है? शियाओ यान भी आश्चर्यचकित था। अगर शियायुए जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा कह सकता है, तो यह बहुत संभव है कि यह एक बड़ा खजाना हो। हाँ हाँ, मैं जिस खजाने की बात कर रहा हूँ वह पूरे यिन शव वन में खजाना है, और यह तीसरे तल पर है। बस इस खजाने के बगल में एक व्यक्ति है जिसकी ताकत मेरे बराबर है, शियायुए ने कहा। यह सुनकर शियाओ यान की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। हालांकि खजाना हर किसी को पसंद है, अगर खजाने के बगल में शियायुए के समान ताकत वाला व्यक्ति है तो फिर से देखना होगा, क्योंकि शियायुए की ताकत शियाओ यान समझ नहीं सकता। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार यह शियायुए कम से कम 6 सितारा युद्ध क्यूई के स्तर पर है। 6 सितारा युद्ध सम्राट के बटुए से कुछ लेना आकाश में चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। वर्तमान शियाओ यान केवल 4 सितारा डौदी के प्रारंभिक चरण की ताकत है, और शियाओ यान को भी अपनी सीमाओं का पता है। मजाक मत करो आप, मैं इस खजाने को लेने की हिम्मत कैसे करूं? शियाओ यान ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ हाँ, कोई रास्ता तो होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम यह खजाना चाहते हो या नहीं। शियायुए ने भी धीरे से मुस्कराया, और उसकी आवाज में कुछ मजबूत आत्मविश्वास था।
बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 223 अंतरिक्ष शटल हस्तमुद्रा। वह शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। उसकी भूरी आंखों में कुछ उत्साह था, क्योंकि शियायुए ने ऐसा कहा तो निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। एक रास्ता है, यह तुम्हारी क्षमता और साहस पर निर्भर करता है। शियायुए ने भी हंसा। मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। शियाओ यान ने भी हंसा। उसकी आवाज में मजबूत आत्मविश्वास था। 10 दिनों बाद यह यिन शव वन का यिन मून होगा, और यिन शव वन की भूतिया आभा भी और मजबूत हो जाएगी। उस दिन मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो यह तुम्हारा मौका है। रुकना मत। मुझे तुम्हें पहले से याद दिलाना होगा कि खजाने के आसपास अनिवार्य रूप से तुम्हारे जैसे कुछ लोग होंगे। अगर तुम इसे हासिल नहीं कर पाए तो मुझे दोष मत देना। शियायुए ने यह कहने के बाद शियाओ यान को घूरा। 10 दिन बाद शियाओ यान ने अपने आप में बड़बड़ाया, अंक लूट प्रतियोगिता में अभी 14 दिन बाकी हैं। 10 दिन भी संभव है। और उसने तुरंत शियायुए को सिर हिलाया। तो यह तय रहा। जहां तक औषधीय गोलियों के परिष्करण की बात है, मैं तुम्हें प्रतियोगिता खत्म होने पर ढूंढूंगा। शियायुए ने भी हंसा। तो हमें सुखद सहयोग की शुभकामनाएं। शियाओ यान ने भी मुस्कराया। जाहिर तौर पर इस तरह का निष्पक्ष सहयोग भी शियाओ यान की आंखों को चमका रहा था। शियायुए की आंखों में स्वीकृति का एक संकेत दिखा, और उसने जोर से कहा, ठीक है, शक्तिशाली दुश्मन के सामने पीछे नहीं हटना। तुम एक महत्वाकांक्षी लड़के हो, लेकिन चूंकि तुम इस रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हें दुनिया के साथ लड़ने का विश्वास होना चाहिए। वरिष्ठ, क्या आपने मेरे 2 साथियों को देखा है? एक पुरुष और एक महिला, शियाओ यान ने भी पूछा, और उसका संबोधन आपसे वरिष्ठ में बदल गया। बेशक मैंने तुम्हारे 2 साथियों को देखा, लेकिन चिंता मत करो, वे अभी भी एक सुरक्षित जगह पर हैं। जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो तुम उन्हें देख सकते हो। लेकिन यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। तुम्हारे 2 साथियों में से एक उत्तराधिकारी है और दूसरा यिनयान गपशप तकनीक में माहिर है, लेकिन तुम उन दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। वरिष्ठ गलत हैं, शियाओ यान ने भी विनम्रता से जवाब दिया। उसके सामने चांदी की आकृति शियायुए की ताकत भी अथाह थी। शियाओ यान को केवल इतनी सारी चीजों को एक साधारण निरीक्षण से देखकर प्रशंसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इस तथ्य से कि तुम यहाँ आ सकते हो, यह देखा जा सकता है कि तुम उन दोनों से अधिक मजबूत हो। क्योंकि यहाँ आने के लिए केवल 2 प्रवेश द्वार हैं। एक निषिद्ध जादू का प्रवेश द्वार है और दूसरा एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। उस जगह को गुप्त क्षेत्र कहा जाता है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो तुम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो और निर्देशों के अनुसार यहाँ आए हो। क्या मैं सही हूँ? शियायुए ने भी पूछा। शियाओ यान ने मुस्कराया, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वरिष्ठ, आप वास्तव में सब कुछ जानते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। लेकिन मैं वास्तव में उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। जहाँ तक शव वन के तीसरे तल की बात है, मुझे भी मार्गदर्शन मिला था। लेकिन मैं हिम्मत करके पूछता हूँ, वरिष्ठ, क्या आप इस गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप मुझे उस गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? शियायुए ने हल्के से मुस्कराया और थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, पूरे यिन शव वन में 2 सबसे रहस्यमयी जगहें हैं, जैसे यहाँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, वह रहस्यमयी स्थानिक गुप्त क्षेत्र पहले से ही मौजूद था। हालांकि मैंने बहुत सारे तरीके सोचे थे कि वहाँ कैसे जाया जाए, लेकिन कुछ साल पहले तक मैं अपनी ताकत के बल पर मुश्किल से वहाँ प्रवेश कर पाया था। उस गुप्त क्षेत्र में मुझे एक अजीब लाल हवा का समूह मिला, जिसे मैंने बाद में जाना कि वह एक ड्रैगन आत्मा थी। मैंने एक बार इसे जीतने के बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारण से मैं अंत में असफल रहा। मुझे नहीं सोचा था कि तुम इस बार संयोगवश वहां प्रवेश कर गए। लेकिन और भी अजीब बात यह है कि मैं अब ड्रैगन आत्मा की सांस महसूस कर सकता हूँ, और ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे पीछे के भारी शासक में है। यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। शियाओ यान की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि शियायुए उसकी ताकत की भयावहता को देख सकता है। तुरंत शियाओ यान ने भी अपने पीछे यहुओहेंग प्राचीन शासक को कसकर लपेट लिया। चिंता मत करो, चूंकि यह ड्रैगन आत्मा ने तुम्हें चुना है तो मैं दूसरों को जबरदस्ती नहीं करूंगा। आखिरकार भाग्य काफी रहस्यमयी है। शियायुए ने शियाओ यान के छोटे छोटे हाव भाव देखे। शियाओ यान ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, गुप्त क्षेत्र में ड्रैगन आत्मा वास्तव में इस भारी शासक में है, लेकिन इसे इस भारी शासक में सील करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे एक नज़र में देख लेंगे, वरिष्ठ। मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। शियायुए ने मुस्कराकर कहा, वास्तव में यह कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी खेती का स्तर एक और चरण तक बढ़ेगा तो तुम स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें समझ जाओगे। इस बार तुमसे मिलना भी एक तरह का भाग्य है। क्या तुम बार बार मुझसे यह पूछना नहीं चाहते थे कि मैं इच्छानुसार एक अंतरिक्ष को कैसे खोल सकता हूँ, इस अंतरिक्ष से दूसरे अंतरिक्ष में? मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा, यह हमारा भाग्य है। आखिरकार 10 दिनों में मामले से निपटने के बाद मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। अगर मैं अंतरिक्ष शटल कौशल को पास नहीं करता तो यह भी खो जाएगा। मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। यह वास्तव में मेरी 2000 साल से अधिक की अनूठी कर्तव्य है। यहाँ तक कि मेरे जितने शक्तिशाली अन्य लोग भी इच्छानुसार अंतरिक्ष को पार नहीं कर सकते। शियायुए ने बोलने के बाद अपने हाथों को हल्के से जोड़ा और फिर हवा में लगातार हस्तमुद्राएं बदलने लगा। अगले ही पल शियायुए की उंगली से एक अजीब चांदी की रोशनी प्रकट हुई और फिर तुरंत शियाओ यान के सिर को घेर लिया। शियाओ यान ने भी अपने सामने चांदी के अंतरिक्ष मार्ग को घूरा। उसका चेहरा गंभीर था। दो क्यूई महाद्वीप पर मजबूत दो जॉन शून्य में चल सकते हैं, मजबूत दो जुन अंतरिक्ष को तोड़ सकते हैं और मजबूत दो शेंग एक छोटा अंतरिक्ष खोल सकते हैं। हालांकि शियाओ यान के अवलोकन के अनुसार शियायुए द्वारा निर्मित अंतरिक्ष चैनल एक बहुत ही पूर्ण अंतरिक्ष चैनल की तरह है। सामान्य अंतरिक्ष मार्ग खतरनाक उतार चढ़ाव से भरे होते हैं। आखिरकार अंतरिक्ष मार्गों का आंतरिक भाग अत्यंत अस्थिर होता है और अंदर की चरम परिस्थितियां अप्रत्याशित होती हैं। यह तो छोड़ ही दें कि जो लोग अंतरिक्ष मार्गों के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर जाना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा की बात। बस शियायुए के सामने चांदी का भंवर अंतरिक्ष चैनल काफी अलग है। इसमें बिल्कुल भी खतरनाक आभा नहीं है और केवल एक अत्यंत कोमल शक्ति इस चैनल को बनाए रख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शियायुए अंतरिक्ष शटल का उपयोग करता है, अंतरिक्ष चैनल नहीं। ये पूरी तरह से दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। अंतरिक्ष चैनल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन अंतरिक्ष शटल तुरंत पहुंच सकता है। दो जुन अंतरिक्ष को तोड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ अंतरिक्ष दो जुन द्वारा बाहरी बल से तोड़ा जाता है, इसलिए यह केवल एक अंतरिक्ष मार्ग है। हालांकि इसमें लोग प्रवेश कर सकते हैं, यह एक पल में हजारों मील तक नहीं पहुंच सकता। अंतरिक्ष चैनल अलग है। यह आंतरिक युद्ध क्यूई और अंतरिक्ष का उपयोग करके एक सूक्ष्म संबंध बनाता है, ताकि एक साथ जुड़ा हुआ अंतरिक्ष अतिशयोक्ति नहीं है। कितनी गहरी तकनीक! शियाओ यान ने भी चुपके से प्रशंसा की। अपने शरीर में शक्तिशाली आत्मा के बावजूद वह अभी भी शियायुए द्वारा अभी प्रदर्शित हस्तमुद्राओं के परिवर्तनों को नहीं देख सका। जाहिर तौर पर कुछ और चाहिए था। क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? शियायुए ने फिर से अपनी हथेली लहराई और उसके सामने का अंतरिक्ष चैनल तुरंत गायब हो गया। नहीं। शियाओ यान ने भी सिर हिलाया और कहा, आखिरकार शियायुए की तकनीक काफी गहरी थी और यह पहली बार था जब शियाओ यान ने इसे देखा था, इसलिए उसने इसे सरलता से कहा। हाँ, तो ध्यान से देखो, शियायुए ने भी धैर्यपूर्वक कहा और बोलने के बाद उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। गुफा में शियायुए की हस्तमुद्राएं लगातार बदल रही थीं और अंतरिक्ष मार्ग भी बार बार प्रकट हो रहे थे और गायब हो रहे थे, जबकि शियाओ यान गहनता से देख रहा था, कोई भी विवरण नहीं छोड़ रहा था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।